Good morning, children. Welcome to Aptitude Online class. Children, we will do page number 52 today. The question number 11 here is, which kind of power accounts for the largest share of power generation in India? इंडिया में जितनी भी पावर जनरेट होती है या यूज़ होती है उसका लार्जेस्ट शेयर कौन से तरह की पावर से हमें मिलता है। पहले तो आपको बता दूं कि ये जो पावर है ये बनती है, प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम कोल, वुड, ऑयल एंड गैस से। ओके और ये 71% ऑफ पावर जो हमारे इंडिया में यूज़ की जाती है उसका 71% इसी तरह के पावर प्लांट से हमें मिलता है। एंड दिस इज़ थर्मल पावर प्लांट। ओके, थर्मल पावर हमारे लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन अपरेटस? नाइट विजन होता है रात को अंधेरे में या लो लाइट में देख पाना। लाइक एनिमल्स। ओके, एनिमल्स देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आई में एक लेयर ऑफ टिश्यू होती है जिसको हम टेप्टम ल्यूसिडम कहते हैं, उसकी कमी होती है जो कुछ एनिमल्स में होती है लेकिन हमारी आई में नहीं होती। तो हमें अपरेटस की ज़रूरत पड़ती है ऐसे टाइम पे देखने के लिए। तो उसमें जो वेव्स यूज़ होती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड वेव्स। ओके, तो इसका आंसर है इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड वृद्धा गंगा? वृद्धा गंगा ये नाम जो पड़ा बेटे, ये पड़ा बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड एक्सटेंट अमंग पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं जो प्रायद्वीपीय होती हैं, लाइक महानदी, कृष्णा, कावेरी, तापी, गोदावरी। ओके, जो ये सारी रिवर्स हैं बेटे ये सीजनल रिवर्स होती हैं, डिपेंड्स ऑन रेन। और जो ये वृद्धा गंगा है जिसे हम वृद्धा गंगा कहते हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। गंगा लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है और ये है हमारी गोदावरी। ओके, गोदावरी को वृद्धा गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बीच में सेपरेशन है, ठीक है। वो सेपरेशन को क्या बोलते हैं? वो वाटर बॉडी है 10 डिग्री चैनल। और इसको 10 डिग्री चैनल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है चैनल, मतलब ये जो हिस्सा है वो 10 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, उस पर बना हुआ है। ये 150 किलोमीटर वाइड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर लॉन्ग है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1780 वॉज? 1780 में फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था और जिन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी यानी जिन्होंने इसे शुरू किया था वो उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी। ही वॉज एन इरिशमैन और उन्होंने 2 साल जेल में भी स्पेंड किए थे फॉर डेब्ट्स, यानी उन पर कर्जे थे जिसके लिए उन्होंने जेल में 2 साल बिताए थे। और इस न्यूज़पेपर को बेटा एशिया में पब्लिश किया गया था फॉर 2 years बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी सीज्ड न्यूज़पेपर्स प्रिंटिंग प्रेस। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? तो इन सब पे बैन लगा दिया था, रोक दिया था न्यूज़पेपर्स वगैरह, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में जो भी प्रिंट होता था उससे लोगों की जागरूकता बढ़ती थी, वो अवेयर होते थे हर चीज़ के बारे में। तो उनके लिए वो गलत था, वो तो कमांड करना चाहते थे ना हमारे ऊपर, ये इसीलिए उन्होंने बंद करा दिए थे सारे न्यूज़पेपर्स। और ये पेपर फिर 2 साल पब्लिश हुआ था उस टाइम पर। उसका नाम है द बंगाल गेजेट या फिर कोलकाता जनरल एडवर्टाइज़र। ओके, ये नाम है फर्स्ट न्यूज़पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उपनिषद्स आर द बुक्स ऑन? आपने सुना है ना उपनिषद के बारे में? यस, उपनिषद्स आर पार्ट ऑफ वेदास, ठीक है। देवर संस्कृत टेक्स्ट, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था और उनमें कई तरह के कंसेप्ट थे, लाइक स्पिरिचुअल आइडियाज़ ऑफ हिंदुइज़म, सम ऑफ विच आर शेयर्ड विद रिलीजियस ट्रेडिशंस लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब के बारे में भी था। तो ये किस तरह की बुक है? दिस इज़
book of philosophy. Okay, this is book of philosophy. Next question, which region in India is known as the rice bowl of India? राइस बोल यानी जहाँ पर चावल ज़्यादा उगते हैं. ओके, कौन सी जगह आपको पता है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और 70% ऑफ इंडियन राइस प्रोडक्शन यहीं पर होता है. ये एरिया है कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन. दिस इज कॉल्ड राइस बोल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड. अर्थक्वेक जहाँ स्टार्ट होता है ना, ओरिजिन क्या होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर ऑफ अर्थक्वेक. येस, इट इज़ फोकस. ओके, इट इज़ फोकस. फोकस इज़ द पॉइंट वेयर रॉक्स स्टार्ट टू फ्रैक्चर. ठीक है, उस एरिया को जहाँ पे हाइपोसेंटर भी बोलते हैं अर्थक्वेक का, तो ये है फोकस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज़्म के लिए सबसे फेमस कौन सी जगह है? आपको पता है ये स्टेट, दैट इज़ बिहार. क्योंकि बिहार के गया में गौतम बुद्ध जी ने एक पीपल ट्री के नीचे बैठकर शिक्षा दी थी. ठीक है ना, उन्होंने प्रीच किया था वहाँ, तो वो है बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडिया फेडरेशन फ्रॉम द कंस्टिट्यूशन ऑफ डैश. Federation means group of states etc. that have joined together to form single group. यानी स्टेट्स में जो डिवाइड किया गया था ना, वो सब कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ से लिया गया? फ्रॉम द कंस्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. ओके, कनाडा के कंस्टिट्यूशन से ये चीज़ बोरो की थी, वहाँ से ली थी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ. किन की पॉलिसी थी ये? सब एक. ये तो कोई डिक्टेटर ही कर सकता है, एंड दैट डिक्टेटर इज हिटलर. हिज फुल नेम इज अडोल्फ हिटलर. ओके, इन्होंने किया था. सो चिल्ड्रन, यू विल हैव टू कंप्लीट दिस पेज इन योर बुक एंड लर्न इट. डोंट फॉरगेट टू राइट टुडेज डेट on the left side of the page. Okay, see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.